मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने हमारा बॉन्ड इशू लॉन्च किया था और 7 दिन का समय था, पर पहले दिन 7 घंटे में हमारा इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो मुझे हमारे फाइनेंस मेंबर ने फ़ोन करके कहा कि आप कैसा भी करके कहीं भी हो आप वापस आओ, नहीं तो ये इतने लाखों हजारों करोड़ रुपए वापस कैसे करना, ये प्रॉब्लम आएगा। तो मैं आया, फिर मैंने बेल बजाई स्टॉक एक्सचेंज में, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, और उसको समाप्त किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियल मार्केट में, वो क्रेडिबिलिटी होती है। टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, गुडविल एंड ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। और जैसे क्षेत्र में जो एक नाम बनता है, ब्रांड बनता है, तो लोग उसका शेयर तुरंत ले लेते हैं। एक समय आप देखिए कि टाटा का शेयर आता है, लोग तुरंत लेते हैं। रिलायंस का आता है, अंबानी जी का तुरंत लेते हैं। मुझे याद है, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो धीरूभाई अंबानी से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। मैंने उनका टेंडर रिजेक्ट किया था, तो मेरे ऊपर वो नाराज हुए थे। तो मुझे उनको समझाने के लिए मुंबई पुणे हाईवे का टेंडर उनको हम नहीं दे पाए थे। तो मुझे प्रमोद जी ने कहा था कि एक बार इनको मिलो। तो मिला तो बड़े नाराज होकर मेरे ऊपर सुनाने लगे। अब मेरा भी स्वभाव, थोड़ी देर सुनते सुनते मैं भी बोला कि धीरू भाई, अगर मुंबई पुणे हाईवे नहीं बना तो मैं मुझ ही काट लूंगा, और बन गया तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा देखो मैं कुछ बोलता नहीं, देखेंगे। और इसी से थोड़ा हॉट डिस्कशन हो गया, हमारा बोलना बंद हो गया। बाद में मुंबई पुणे हाईवे बनने लगा। उन्होंने हवाई जहाज से देखा और मुझे बुलाया, और धीरू भाई अंबानी ने मुझे कहा कि मैं हार गया हूं, तुम जीत गए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आप हार जीत के ना, आप मेरे पिताजी जैसे हो, अनिल और मुकेश जैसे मैं हूं, क्योंकि मेरी एज उस समय बहुत कम थी। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने कहा कि नितिन, मैं एक मामूली मास्टर का लड़का था गुजरात में, मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी, और मुझे जो पहला लोन मिला एक प्लास्टिक के मशीन के लिए, तो मेरी केस सब जगह रिजेक्ट हुई थी। और जब मैं वो एमडी के पास गया आईसीआईसीआई बैंक के, तो मैंने उनको कहा कि ये मशीन के लिए मुझे लोन दो। तो बाद में मुझे लगा कि ये रिजेक्ट हुआ, क्योंकि नीचे से नेगेटिव लिखा था। पर बाद में वो एमडी जो थे, उन्होंने उसको लोन सैंक्शन किया। तो सैंक्शन किया तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि आपने ये लोन कैसे सैंक्शन किया, सब तो रिजेक्ट हुआ था, मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं, पर आपने क्या देखा। तो उन्होंने, एमडी ने जो जवाब दिया कि मैं आपके आंखों में देख रहा था, और आपके आंखों में ये आत्मविश्वास था कि आप ये निश्चित रूप से कर सकोगे, इसलिए मैंने ये लोन सैंक्शन किया। और बोले पहला लोन मुझे मिला। बाद में उन्होंने विमल, ओनली विमल, जो टेक्सटाइल का काम शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने मुझे कहा नितिन, सुबह दोपहर का 1 बजे का टाइम था, अनिल और मुकेश भी दोनों साथ थे, नरीमन पॉइंट में उनको ऑफिस था। उनने मुझे बोला हम खाना खाएंगे, सब साथ बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का हूं, पर आज मुझे कैपिटल मार्केट ने बहुत बड़ा किया। तो मैंने कैसे बड़ा किया, क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने इतना नाम कमाया, इतनी क्रेडिबिलिटी और विश्वास कमाया है कि अभी मुझे 5,000 करोड़ रुपए चाहिए। मैं बात कर रहा हूं 98-99 की, कि अगर मुझे 5 करोड़ चाहिए तो अभी दोपहर का 1:15 बज रहा है, मुझे 4 बजे तक पैसे मिल जाएंगे। इतना नाम मैंने कमाया, यही मेरा कैपिटल है। तो बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, गुडविल एंड ऑनेस्टी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी, ये याद रखना। तो आज स्वाभाविक रूप से कैपिटल मार्केट में जिन जिन लोगों को काम करना है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि छोटी सी गलती भी होती है तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस।
अगर ये एक बार तुम्हारा नाम खराब होता है तो तुरंत आप लोग फिर से खड़ा करने में बहुत मुश्किलें होती है। और इसलिए ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है बिटवीन इन्वेस्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि शिवानी ने ये डिफिकल्ट फील्ड में प्रवेश भी किया। हर बार आप लोगों को बुलाती है और विशेष रूप से आपको अलर्ट कैसे रहना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, इसका ट्रेनिंग कॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा इसकी जानकारी आपको मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी नहीं तो कहीं भी फंस जाएंगे। आजकल कभी कभी ऐसी हंसी आती है, कोई आता है बोलता है उसने मुझे बोला 2 करोड़ दे दो, मैं 4 करोड़ कर देता हूँ महीने में। पढ़े लिखे अच्छे लोग पैसे दे देते हैं। यानी मेरे समझ में नहीं आता कि लोगों ने अपना दिमाग गिरवी रखा है, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कभी संभव होता है क्या? इतने लोगों को फंसाया जाता है और फंसने के बाद आते हैं आप हमारी मदद करो। तो मैंने एक को पूछा कि तुमने पैसे डालने के पहले मुझे पूछा था क्या? मैं मदद क्या करूं? ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुमने ऐसा किया। लालच में आके लोग फंस जाते हैं। और इसलिए एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। फाइनेंशियल फील्ड में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रेडेंशियल्स उस कंपनी के क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका शेयर कैसे कैसे बढ़ा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। और ये समझकर जब आप इन्वेस्ट करोगे तब कहीं ना कहीं आपकी अगर सही इन्वेस्टमेंट होगी तो फायदा होगा। और इसलिए आने वाले समय में इंश्योरेंस मार्केट, पेंशन मार्केट और शेयर इकोनॉमी हमारे देश के आर्थिक विकास के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। और मैं तो कैपिटल मार्केट में NHI के काम है उसी के ऊपर करता हूँ। हर साल मैं 5 लाख करोड़ के काम करता हूँ। और मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे पास द्रौपदी की थाली है, तो लोग बोलते क्या है? मैंने बोला कितने भी 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़, मैं ऐसे मिनटों में निर्णय करता हूँ। और मैं जो बोलता हूँ ऐसा एक भी काम हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं होती। मैं अक्सर हमारे ऑफिसर्स को कहता हूं कि NHI की क्रेडिबिलिटी और AAA रेटिंग जो है, ये देखते हुए क्रेडिबिलिटी को अपने मजबूत रखना चाहिए। आज तो हमारी परिस्थिति इतनी सुदृढ़ हुई है कि हमारा इनकम ही अभी अगले 2 साल में 1,40,000 करोड़ होगा। तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अब नया मॉडल तैयार किया है कि जो लोग हमारे NHI बॉन्ड में आएंगे उनको हम 8.05% इंटरेस्ट ईयरली है, पर मंथली इंटरेस्ट उनके अकाउंट में जमा करेंगे, ताकि मैं अब रोड के लिए मैं गरीब लोग जो है उनको इंटरेस्ट पे पैसे लेकर उनको मैं इस सक्सेस में लेना चाहता हूं, क्योंकि वो लोगों के पास प्रॉफिट जाना चाहिए। और इसलिए अभी इंश्योरेंस इकोनॉमी में हमने इंश्योरेंस बॉन्ड शुरू किया। पहले बैंक गारंटी देने के लिए अगर 100 करोड़ रुपीस की बैंक गारंटी चाहिए तो बैंक वाले कहते थे 100 करोड़ डिपॉजिट करो फिर गारंटी लो। अभी हमने इंश्योरेंस बॉन्ड किया तो अभी 1.5 करोड़ में उनका काम होता है। तो अब बड़े प्रमाण लाखों करोड़ों के इंश्योरेंस बॉन्ड्स मार्केट में आ गए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर रोज बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ये जो कैपिटल मार्केट है, इसके इन्वेस्टमेंट से ही हमारी इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस बढ़ने वाला है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने के पहले अवेयरनेस, अलर्टनेस और इसके साथ इसके परिणामों की ठीक प्रकार की जानकारी ये हमारे इन्वेस्टर्स को होनी चाहिए। मनी बी के ओर से हर बार शिवानी जी ये कार्यक्रम करती है और एक्सपर्ट लोग आपको समझाते हैं कि स्वाभाविक रूप से इसमें क्या क्या, कैसे सोचना, कैसे इन्वेस्ट करना। सो नॉलेज रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर मेकिंग बिग इन्वेस्टमेंट। और इसलिए आने वाले समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा फील्ड है। और छोटे छोटे लोग अब इसमें इन्वेस्टमेंट करके काफी कमा रहे हैं, पर कमाते कमाते एकदम एक दिन धक्का लगता है तो नीचे उतर जाते हैं। तो ये आपने एकदम ऊपर से नीचे नहीं उतरना चाहिए। इसलिए आपको काफी टिप धमानी साहब ने दी होंगी कि कैसे रहो। तो मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू बी ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स।
और आपको इसकी जानकारी देने के लिए शिवानी ने ये कार्यक्रम किया है। ये बहुत कठिन काम है, पर शिवानी अनेक सालों से कर रही है। जब उसने पहली बार जब मुझे कहा था तो मैंने कहा तुम क्यों ये काम कर रही हो, आप रिस्क क्यों ले रही हो, इसमें मत पड़ो, क्योंकि जनरली ये काम में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो उसने कहा नहीं ये होगा, उसको अच्छा गाइडेंस मिला और उसने सक्सेस स्टोरी बनाई। और इसलिए जो सक्सेस स्टोरी बनी उसके लिए शिवानी को इनकरेज करने के लिए ही मैं कार्यक्रम में आया हूं। और निश्चित रूप से आप सबको और शिवानी को जो विकसित भारत है, जो अमृत काल है, जिसमें बड़े प्रमाण पर आपसे इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी और ये इन्वेस्टमेंट जो होगी इससे देश के विकास का जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगा, उसके लिए आप सबका सहयोग, शुभकामना और आशीर्वाद चाहिए।